श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 46। कंकन छोड़ विधि की झांकी। ये एक विधि होती है। अलग अलग समाज में इसके अलग नाम होंगे, पर इसे कंकन छोड़ विधि के नाम से जाना जाता है। ब्रज के रसिकों ने इसे यही नाम दिया है। दुल्हन के हाथों में ब्याह का सूत्र बंधा होता है, उसे दूल्हा ही खोलता है और ये विधि बहुत सरस और मधुर होती है। वैसे विवाह की वैदिक विधि के अपेक्षा लौकिक विधि में ज़्यादा रस है, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि मानव के सहज मन को लौकिक विधि ही प्रसन्नता देती है। इसीलिए मात्र वैदिक विधि की अपेक्षा लौकिक रीति ज़्यादा रसपूर्ण देखी गई है। इसलिए तो मिथिला में सिया राम जी के विवाह महोत्सव में वैदिक विधि से ज़्यादा लौकिक विधि को महत्व देकर विवाह भी रसोपासना का एक अंग ही बन जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को समझा, इसलिए तो सिया राम जी के विवाह में लौकिक विधि को ज़्यादा महत्व दिया। कारण यही है, चाहे हम कितना भी कहें, पर हमारे हृदय के सन्निकट तो विवाह की लौकिक विधि ही होती है। दर्शन कीजिए दुल्हा दुल्हन सरकार का, दोनों ही रूप के धनी है, पर दुल्हन की रूप राशि तो अतुलित है। वे रूप की फुलवारी है। लगता है ऐसी अद्भुत दुल्हन पर तो इस सावरे दुल्हा को ही वार दे, क्योंकि रूप ही ऐसा है। अच्छा, रूप की कसौटी क्या है? रसोपासना के आचार्यों ने कहा, प्रतिक्षण बढ़ते रहना। क्या अद्भुत रूप राशि है। देखिए इन दुल्हन को, यह कौन बात जो अब ही और पाछे न सुनी ऐसी अबहु आगे न हेवे है। यह गति रूप की अद्भुत और की औरे। अब बताइए इस रूप माधुर्य का क्या कहना, जो प्रतिक्षण बढ़ रहा है और बदलता ही जा रहा है, कहीं रुकता नहीं है। इन दुल्हन की एक छवि में दुल्हा का मन उलझा कि छवि और छविमयी हो गई। मन आकुल हो उठा। रूप और आकुलता का अद्भुत संयोग। ऐसे दुल्हा दुल्हन न होंगे। हे प्यारे दुल्हा सरकार, अब दुल्हन के करकंज में जो ब्याह सूत्र बंधा है, उसे आपको ही खोलना होगा। खोलिए। सखियों ने श्याम सुंदर से चहकते हुए कहा। ले, यह सूत्र को खोलना कहा कठिन काम है। श्याम सुंदर सहजता में बोले, अच्छा तो चलो, आज आपकी बहादुरी दिख ही जाए। खोलो यह सूत्र को, सखियों ने एक स्वर में कहा। तो श्याम सुंदर आगे आए और श्री जी के हाथों में बंधे उस विवाह सूत्र को खोलने लगे। बड़ी कोशिश की, पर श्याम सुंदर से वह विवाह सूत्र खुल नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं, पर श्री जी के हाथों में बंधा वो सूत्र खुले ही नहीं। कुछ देर तक बड़ा श्रम किया, पर जब खुला नहीं तो चारों ओर झांकने लगे। थोड़ी शक्ति लगाते हैं, पर श्री जी के हाथ कोमल है, इसलिए ज़्यादा शक्ति भी नहीं लगा सकते। अब रही बुद्धि चातुरी से खोलने की बात, तो श्री जी के सन्मुख रहते लालजू की बुद्धि चातुरी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं। क्या हुआ दूल्हा सरकार? सखियों ने छेड़ा। बड़े चतुर शिरोमणि बन रहे थे, अब कहाँ गई चतुराई? एक धागा नहीं खुल रहा आपसे? कुछ बोले नहीं श्याम सुंदर, बस इधर उधर देखने लगे थे। कुछ देर बाद सखियों से ही बोले, सखियों, क्या जादू टोना किया है तुम लोगों ने इस धागे में कि खुल ही नहीं रहा? मैंने सारा जोर लगा लिया, पर यह तो खुलता ही नहीं। सखिया हंसती हुई बोली, हे लालजू, आप तो सब्र कला में निपुण हो, फिर आज आपकी कला कहाँ भाग गई? सुनो, ललिता सखी आगे आकर बोली, इस बंधन को छुड़ाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कोई संग की सहेली तुम्हारी हो तो उसे बुला लो, बस इस संकट से उबारने में तुम्हारी सहायता कर देगी, कहकर ललिता सखी हंसी। यह सुनकर श्याम सुंदर ने सखियों के मुख में देखना शुरू किया और बड़े दयनीय होकर नैनों से ही सहायता मांगने लगे। सुनो प्यारे, गलत फहमी में मत रहो। यह सब सखियाँ श्री जी के पक्ष की है, आपकी कोई सहायता करने नहीं आएंगी। हम सब की एक ही टेक है कि स्वामिनी किशोरी हमारी। रंगदेवी ने अपनी बात कह दी थी। अब तो बड़े ही दुखी हो गए श्याम सुंदर, क्या करें? अपनी अकड़ भुलाकर बोल ही पड़े, सखियों, कोई तो उपाय होगा, उपाय बताओ कि यह कंकन सूत्र खुलेगा कैसे? हंसते हुए कानाफूसी सखियाँ
करने लगी थी। फिर बोली, एक उपाय है, अगर कर सको तो प्यारे। हाँ हाँ, उपाय बताओ, श्याम सुंदर ने खुश होकर कहा। हे दूल्हा सरकार, अगर आप दुल्हन के चरणों में अपने माथे को रख दो तो हम सब आपकी सहायता कर सकती है और ये सूत्र भी खुल जाएगा। सखियों की बात सुनकर श्याम सुंदर फिर कोशिश करने लगे कि शायद एक कंकन सूत्र खुल जाए और हम श्री जी के सामने झुकने से बच जाए, पर नहीं खुला। सखियों ने फिर कानाफूसी की और हंसती हुई बोली, एक उपाय और है, अगर करो तो आपको हमारी सहायता प्राप्त हो जाएगी। बताओ दूसरा उपाय। श्याम सुंदर ने इस बार सिर झुका लिया था। सखियों ने इशारा किया। ललिता सखी एक थाल लेकर आई, उसमें रेशमी वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। सखियों ने कहा, इसको आप प्रणाम करो, और प्रणाम ही नहीं, इसको अपने माथे में रखो। पर सखियों, ये है क्या? श्याम सुंदर ने पूछा। देखो, बिना कुछ बोले प्रणाम करो और माथे में रखो, नहीं तो कंकन सूत्र आपसे खुलेगा नहीं, और जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप दोनों मिल सकते नहीं हो। अब बताओ दूल्हा राजा। सखियों की बात सुनते ही श्याम सुंदर ने तुरंत उस थाल में रखी वस्तु को प्रणाम किया और अपने माथे में रख लिया। बस उसी समय सखियों ने थाल के ऊपर रखे रेशमी वस्त्र को जैसे ही हटाया, तालियां बज उठी सखियों की। थाल में श्री जी की चरण पादुका थी, जिसे माथे में लिया था श्याम सुंदर ने। हंसे श्याम सुंदर, कोई बात नहीं, ये श्री राधिका जी के चरण तो हमारे आराध्य है, मैं भी प्रसन्न हूँ, पर अब तो ये कंकन खुलवा दो। रंग देवी सखी का हृदय द्रवित हो उठा। अब ज़्यादा नहीं, चलो कंकन छुड़ा दो। सखियों ने आगे बढ़कर कंकन की डोर खोल दी। जैसे ही डोर खुली, दूल्हा सरकार तो नाच उठे। उनके हृदय में आनंद समुद्र उमड़ने लगा। सखियाँ फूल बरसाने लगी, जय जयकार करने लगी, बलैया लेने लगी। आनंद रस चारों ओर छा गया था। दूल्हा ने अपनी दुल्हन को हृदय से लगा लिया था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।